Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video we will discuss about modal verb can, could, may, might. वैसे तो modal verb बहुत हैं, can, could, may, might, should, would, must, need, dare, ये बहुत सारी मॉडल वर्ब हैं. बट इस वीडियो में हम सिर्फ 4 मॉडल वर्ब देखेंगे, कैन, कुड, मे, माइट. तो सबसे पहले मॉडल वर्ब क्या होती है? ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है. जैसे कि हमने टेंस में पढ़ा था कि किसी भी टेंस को क्लियर करने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है. उसी प्रकार से हमारे जो मूड होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे कि यदि हमको किसी की एबिलिटी बताना है, किसी से परमिशन लेना है, किसी से रिक्वेस्ट करना है, कुछ पॉसिबिलिटी बताना है, ये सब बताने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं. ये किस प्रकार से यूज़ होती है? एज अ हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब के प्लेस में ये यूज़ होती हैं. सबसे पहले देखते हैं कैन एंड कुड. कैन जो होता है इसकी मीनिंग होती है सकना, ठीक है, मतलब सकता है. और प्रेजेंट की एबिलिटी, योग्यता बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. उसी प्रकार से यदि हमको प्रेजेंट में किसी से परमिशन लेना है उसमें हम कैन का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट में ही हमको रिक्वेस्ट या फिर कोई पॉसिबिलिटी बताना है तब हम कैन का यूज़ करते हैं. ओके, ये 4 चीज़ के लिए हमको कैन का यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले एबिलिटी मीन्स क्या होता है? योग्यता. किसी की योग्यता बताना है, एबिलिटी बताना है. जैसे एग्जाम्पल, ही कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकता है. इस कैन ने हमको बताया कि वह कार चला सकता है. मतलब इस कैन की मीनिंग क्या हुई? सकता है. ले सकता हूँ, कैन लगा दिया, मतलब परमिशन ले रहे हैं, ठीक है. फिर पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है? संभावना. किसी चीज़ की संभावना प्रेजेंट में या फ्यूचर में है कि हाँ ऐसा हो सकता है. मीनिंग तो वही निकलेगी, सकता है, सकती है, ठीक है, इस प्रकार से. तो पॉसिबिलिटी क्या? दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू. ये जो न्यूज़ है ये सही हो सकती है, ट्रू हो सकती है. तो ये बता दिया हमारी पॉसिबिलिटी. रिक्वेस्ट, किसी से यदि हमको रिक्वेस्ट करना है तब भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है कुड मॉडल वर्ब. तो जो कुड होता है वो कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है. जैसे कि प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे थे? कैन का. तो यहाँ पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे. इसकी मीनिंग होती है सकता था, ठीक है. जैसे कि टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पास्ट की कोई एबिलिटी बताना है. जैसे एग्जाम्पल, सी कुड क्लाइम ट्री व्हेन शी वाज यंगर. वह ट्री पर चढ़ सकती थी. सी कुड, चढ़ सकती थी, है ना, ट्री पर. कब? व्हेन शी वाज यंगर, जब वो यंग थी ना, युवा थी, तब वो ट्री पर चढ़ सकती, बट अभी नहीं चढ़ सकती, है ना. पास्ट की एबिलिटी बता दिया. पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन इन प्रेजेंट. अब ऐसा नहीं है कि कुड का यूज़ हमेशा पास्ट में ही होगा. प्रेजेंट में भी यदि हमको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, मतलब कि कैन से ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट किससे होती है? कुड. मतलब पोलाइटनेस ज़्यादा किस में होती है? कुड में, कैन की अपेक्षा. ओके, सो यदि प्रेजेंट में हमको किसी से पोलाइट, बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट या परमिशन लेने के लिए रिक्वेस्ट करना है तब हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का. जैसे कि कुड आई बोरो योर पेन प्लीज़ करके, यहाँ पे प्लीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि क्या कृपया, मतलब बहुत ज़्यादा विनम्र हो करके. यदि हम कैन का यूज़ करेंगे, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपको पेन लिख सकता हूँ. पर यदि हमको बहुत ज़्यादा विनम्रता से किसी से रिक्वेस्ट करना है तब हम क्या करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे, मोर पोलाइट देन कैन. ओके, समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्या है? पॉसिबिलिटी. किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बताना है तब भी हम कुड का यूज़ कर देते हैं. और सबसे मेन क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच. ये अभी मैंने इसका वीडियो बनाया नहीं है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रूल्स. ओके, सो हमारे जो डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये है, ही सैड आई कैन टीच यू. ओके, ये जो हमारा सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में है. इसको यदि हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? कैन का कुड कर देते हैं. ही सैड दैट ही कुड टीच इंग्लिश, इस प्रकार से. तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से कैन का कुड हो जाता है. इसी प्रकार से मे का भी माइट होता है. हमने कैन और कुड में क्या सीखा कि कैन का यूज़ हम कब करेंगे? जब हमको प्रेजेंट की एबिलिटी बताना है. और कुड का यूज़ हम कब करेंगे? जब हमको पास्ट की एबिलिटी बताना है.
ओके, यदि हमको किसी से रिक्वेस्ट करना है और परमिशन लेने के लिए रिक्वेस्ट करना है तब हम कैन का यूज़ करेंगे। बट यदि हमको बहुत ज़्यादा पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करना है तब हम कुड का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से यदि हमको पॉसिबिलिटी बताना है किसी चीज़ की प्रेजेंट में तो हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का। और यदि पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी बताना है तो हम कुड का यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम परमिशन के लिए क्या करते हैं, मे आई कम इन, है ना, ये हमने परमिशन लेने के लिए कर दिया। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं हम, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है। आगे हम क्या कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मे यू प्लीज शट द डोर, क्या तुम प्लीज दरवाजा लगा दोगे। ओके, तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या, पर्पस, विशेस कौन कौन सी, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि तुम्हारी आयु क्या हो जाए, लंबी हो जाए, तो ये हम विश एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर पर्पस, प्रेजेंट में किसी पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे रामू इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, रामू कठिन मेहनत कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है, वह सक्सेस हो जाए, इसलिए वो क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से मे का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, पॉसिबिलिटी के लिए, फॉर्मल, परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए, गुड विशेस के लिए या पर्पस के लिए इन प्रेजेंट। नेक्स्ट है हमारा माइट। अब माइट जो होता है, जैसे कैन का कुड पास्ट फॉर्म है, उसी प्रकार से मे का पास्ट फॉर्म क्या है, माइट। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। देखो, पॉसिबिलिटी के लिए 3 चीज़ें लग रही है, 3 मॉडल लग रहे हैं, एक लग रहा है कैन, एक लगता है मे, एक लगता है माइट, तीनों पॉसिबिलिटी के लिए है। बट जब हमारे पास 90% पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ की, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दिन रात से पड़ता है, तो वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकता है, ठीक है। तो ये 90% पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, तो हम यहाँ कैन का यूज़ कर देंगे। यदि 70% किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है तब हम मे का यूज़ करते हैं, और यदि 30% यदि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है तब हम क्या करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि 70% है, 90% है, 30% है, तो सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा कि कितने % पॉसिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाने हैं, क्योंकि सारे MCQs ही आएंगे आपको। सो इस प्रकार से हम इन परसेंटेज के थ्रू पॉसिबिलिटी के लिए कैन में माइट का यूज़ कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, माइट कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, और टू एक्सप्रेस पोलाइट परमिशन और रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन और रिक्वेस्ट, जैसे हमने कैन का पढ़ा था, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए अलग या रिक्वेस्ट करना है पोलाइटली, तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइट, मतलब अधिक विनम्र क्या शो करता है, माइट। टू एक्सप्रेस पर्पस इन पास्ट, किसी पास्ट के पर्पस, उद्देश्य को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइट का। और इनडायरेक्ट स्पीच में भी माइट का यूज़ होता है, जैसे कि कुड का हुआ था। अब एक एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। सबसे पहला है टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी। तो देखो, ही डज नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन मेहनत नहीं करता है, ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट, है ना। अब वो कठिन मेहनत कर ही नहीं रहा, है ना। ये मैंने बताया था कि यदि आपको पॉसिबिलिटी वाला आया तो यहाँ पे परसेंटेज के थ्रू लगाना है कि वो मेहनत तो करता नहीं है, तो तुक्के से या 1-2 क्वेश्चन सही हो जाए तो टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा बस। तो ये कितने % पॉसिबिलिटी होगी, 30%, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, माइट। ओके, नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पोलाइट परमिशन और रिक्वेस्ट। पोलाइटली यदि हमको किसी से रिक्वेस्ट करना है, माइट आई यूज़ योर पेन, क्या प्लीज़ क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, मतलब विनम्रतापूर्ण यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे माइट यूज़ हो गया। फिर नेक्स्ट हमने क्या बताया, टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट के किसी उद्देश्य को बताने के लिए, जैसे कि ही रेन सो फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता था, दैट ही माइट कैच द ट्रेन, ताकि वो क्या कर सके, ट्रेन को पकड़ सके, इतना तेज दौड़ा वो ताकि वो क्या कर सके, ट्रेन को पकड़ सके। तो पास्ट के पर्पस, किस लिए दौड़ा वो, ताकि वो ट्रेन पकड़ ले, इसलिए यहाँ पे लग गया माइट।
नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे, जैसे कि यहाँ पे मे लगा रहता, माइट की जगह मे लगा रहा होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज किया गया तो यहाँ हो गया ही टोल्ड मी दैट ही, मे की जगह लग गया माइट टीच मी इंग्लिश। इस प्रकार से ये है हमारे 4 मॉडल कैन, कुड, मे, माइट। आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू, इन सभी मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।